नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स की इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात करेंगे एक बहुत गंभीर और दिल को छू लेने वाले विषय पर, आतंकवाद के जख्म, कैसे धर्म और आध्यात्मिकता इन घावों को भरने का काम कर सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद देश में फैले दर्द और उससे भी बड़ी बात, क्या इन जख्मों का कोई इलाज है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। मासूम लोगों की जानें गईं, पूरा देश इस दुख में डूब गया। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक घटना के शिकार में 26 मासूम और निर्दोष भारतीय लोगों की जान गई। लेकिन इस अंधकारमय समय में भी कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इंसानियत, भाईचारे और साहस की अद्भुत मिसालें पेश की। इन घटनाओं ने साबित किया कि आतंक की नफरत को केवल प्रेम, सेवा और एकता से ही हराया जा सकता है। सवाल यह है, कैसे धर्म, आध्यात्म और भाईचारा इन जख्मों को भर सकता है? बिल्कुल, आतंक का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं होता, बल्कि डर और नफरत फैलाना होता है। हाल ही में पहलगाम में जो हुआ, वो सिर्फ हमला नहीं था, वो आतंकवादियों की एक साजिश थी। उनका मकसद सिर्फ खून बहाना नहीं था, हमारे दिलों में नफरत भरना था। एक धर्म के खिलाफ, एक इलाके के खिलाफ, एक कौम के खिलाफ की गई मानवता के खिलाफ एक घिनौनी साजिश। आतंक की नफरत के बीज बोते हैं ताकि हम एक दूसरे से लड़ें। पर सच्चा धर्म कहता है, जहां घृणा हो वहां प्रेम बो। धर्म क्या सिखाता है? नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि प्रेम है। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मैथ्यू 5:9। ईसा मसीह ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। मत्ती 5:44। ये सुनना आसान है, लेकिन करना कितना मुश्किल। पर अगर हम हर जख्म का जवाब नफरत से देंगे, तो शांति कभी नहीं आएगी। कश्मीर की वादियों से उठती भाईचारे की आवाज, जहां एक ओर आतंकी नफरत फैला रहे थे, वहीं जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने दिखाया इंसानियत का असली चेहरा। वग नजाकत अहमद अली शाह, 11 पर्यटकों के रक्षक, बाईसारण घाटी के स्थानीय गाइड। नजाकत अली ने छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटकों की जान बचाई। जब आतंकियों ने हमला किया, तो नजाकत ने बिना अपनी जान की परवाह किए पर्यटकों को जंगल के रास्ते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने एक घायल बच्ची, एक माननीय हिंदू नेता की बेटी को अपनी बेटी बताकर आतंकियों से बचाया। इस दौरान उनके चचेरे भाई सैयद आदिल हुसैन शाह ने भी पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। 2. रेस अहमद भट्ट, घायलों के लिए मसीहा पोनी ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रेस अहमद भट्ट ने हमले के बाद 5 घायल पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों को स्ट्रेचर और टट्टुओं की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उनका यह साहसिक कदम इंसानियत की सच्ची मिसाल है। 4. गुरुद्वारों ने खोले अपने द्वार। कश्मीर के गुरुद्वारों ने हमले के बाद पर्यटकों के लिए अपने द्वार खोल दिए। उन्होंने शरण, भोजन और सहायता प्रदान की, जिससे डर और असुरक्षा के माहौल में भी एकता और सेवा की भावना बनी रही। 5. सैयद आदिल हुसैन शाह, साहस का प्रतीक, स्थानीय पोनी राइड ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में आतंकियों का सामना किया और अपनी जान गंवा दी। उनकी बहादुरी को कश्मीर का शेरवानी कहकर सम्मानित किया गया। 6. एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर ने 5 घायल अमरनाथ यात्रियों को तुरंत अपने वाहन में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। 7. एक कश्मीरी महिला ने अपने घर में डर से कांपती हिंदू बच्ची को मां की तरह गोद में लिया और तब तक साथ रही जब तक बच्ची सुरक्षित नहीं हो गई। गेस्ट, यही है असली भारत। हमारी पहचान धर्म से पहले इंसानियत है। कश्मीर के लोग हर मुश्किल में ये साबित करते हैं कि हम सब एक हैं। हमको गर्व है कि हम भारतीय हैं। इन सभी घटनाओं ने साबित किया कि आतंक की नफरत को केवल प्रेम, सेवा और एकता से ही हराया जा सकता है। कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि इंसानियत की भावना हर चुनौती से ऊपर है। आइए हम सभी मिलकर इस भाईचारे और एकता की भावना को आगे बढ़ाएं। क्या यही नहीं है असली धर्म? इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। एकता में ही हमारी शक्ति है। हमारा देश भारत विविधता में एकता की मिसाल है। हम अलग भाषाएं, अलग पहनावे, अलग मान्यताएं रखते हैं,
लेकिन दिल एक है और आतंकवादी इसी दिल को तोड़ना चाहते हैं। पर वो नहीं जानते, जब भारत एक होता है तो कोई उसे हरा नहीं सकता। आध्यात्मिकता से घावों को भरने का रास्ता। आध्यात्मिकता हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हम नफरत की आग में नहीं जलते, बल्कि शांति की ओर बढ़ते हैं। होस्ट, तो क्या आप कहेंगे कि धर्म हमें कमजोर नहीं, बल्कि भीतर से शक्तिशाली बनाता है? बिल्कुल। धर्म हमें बदला नहीं, बदलाव सिखाता है। जैसे रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही प्रेम और करुणा आतंक के अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। आज के युवाओं को समझना होगा, नफरत के जवाब में हिंसा नहीं, बल्कि ध्यान, प्रार्थना और सेवा ही असली जवाब है। धर्म हमें सिखाता है कि बदले की आग में जलने की बजाय प्रेम और करुणा की रोशनी फैलाए। चाहे वह कुरान हो, बाइबल हो या गीता, हर धार्मिक ग्रंथ हमें एकता, प्रेम और शांति सिखाता है। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाना आसान है, लेकिन असली साहस तब होता है जब आप शांति फैलाते हैं। किसी खास धर्म, जाति या इलाके को दोष देना हल नहीं है। बिल्कुल, हर धर्म शांति, प्रेम और भाईचारे की बात करता है। युवाओं को एकजुट होकर यह दिखाना है कि हम आतंक से नहीं डरते, हम प्रेम के सिपाही हैं। युवाओं से मेरा निवेदन है, सोच समझकर बात फैलाइए, अफवाहों से बचिए और हर मजहब के लोगों से प्रेम और सहयोग रखिए। सोशल मीडिया पर नफरत नहीं, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाइए। धर्म ग्रंथों में लिखा है, अंधकार को अंधकार से नहीं, केवल प्रकाश से मिटाया जा सकता है। आइए हम सभी मिलकर अपने दिलों को प्रेम, क्षमा और शांति से भरें। दोस्तों, आतंक हमसे बहुत कुछ छीन सकता है, गहरे जख्म दे सकता है, पर हमारा विश्वास, हमारा देश प्रेम, सौहार्द और हमारी एकता एवं अखंडता, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। आइए हम प्रार्थना करें उन सबके लिए जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। होस्ट, पहलगाम के जख्म गहरे हैं, लेकिन हमारे एकजुट दिल और आध्यात्मिक साधना और ईश्वर का अनुग्रह की आत्मा उन्हें भर देंगे। हम हर धर्म, हर क्षेत्र, हर जाति के साथ मिलकर कहें, हम भारतवासी हैं और हमारे दिलों में अपने पर ढौसी भारतवासी से बस प्रेम है। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। आतंक के लिए कोई जगह नहीं। याद रखिए, बदलाव आपसे शुरू होता है। कुछ साल पहले कश्मीर के बच्चों ने एक मानव श्रृंखला बनाई और नारा दिया, हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई। यह आयोजन आतंकवाद के विरोध में था। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि यह धरती नफरत की नहीं, बल्कि मोहब्बत और भाईचारे की धरती है। आतंकवादी चाहे जो भी करें, दिलों को जोड़ने वाली रूहानी ताकत उनसे कहीं बड़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो और प्रयास पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मानवता के इस जज्बे को हमारा सलाम। जय एकता, जय मानवता, जय हिंद।